के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक एंड LCM अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अर्थात लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्तक अर्थात मॉस, संक्षेप में इसको मॉस बोलते हैं और इंग्लिश में से संक्षेप में क्या कहते हैं HCF। अगर पूरे रूप से संपूर्ण रूप से कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक की क्या परिभाषा है, ध्यान से हम लोग देखिए, पढ़िए, समझिए इसको। दो या दो से अधिक संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दो संख्या होनी चाहिए। दो या दो से अधिक, दो से अधिक होनी चाहिए, 3 4 5 6 भी होनी चाहिए। दो या दो से अधिक संख्याओं, संख्याओं जो आपको है संख्याओं का मौस क्या है, मौस क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब वो सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या बोलने का मतलब वो सबसे बड़ी संख्या है, यानी महत्तम का नाम ही से है कि बड़ा, यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा को महत्तम बोला जाता है। तो क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौस वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक आपको दी गई संख्या है, प्रत्येक जो संख्या आपको दिया गया है, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः आप विभक्त कर दे। वो जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है, वो संख्या जो आएगी आपका मौस जो आएगा, वह दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी भाग लग जाए, काट दे, विभाजित कर दे, विभक्त कर दे, यानी पूरे रूप से संपूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक अर्थात मौस कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए इस चीज को, 35 तथा 42, 35 तथा 42 दो हमारे पास संख्या है, दो या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहीं पर दो ही संख्या का उदाहरण दिया गया है। जैसे 35 तथा 42 का मौसम निकालना, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या निकल कर आया है, 7। 7 जो ऐसी संख्या है जो 7 संख्या से 35 भी पूरा पूरी कट जाएगी, 7 संख्या जो है 42 को भी पूरा पूरी काट देगी। तो 7 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 7 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या है जो 35 को भी पूरा पूरी विभाजित कर देगी और 42 को भी प्रत्येक विभाजित कर देगी। अर्थात जो परिभाषा कह रहा है उस चीज को ध्यान से समझिए। दो या दो से अधिक संख्या, तो दो संख्या हम ले लिए हैं, दो या दो से अधिक भी रह सकता है, दो से ज्यादा भी रह सकता है, उसका भी मौसम निकल सकता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम कौन सा हुआ, ये मौसम क्या है, वो 7, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, इसमें 7 है, बड़ी से बड़ी संख्या 7 है। जो प्रत्येक दी गई संख्या, दिया गया संख्या कौन सा है, 35 42, 35 42, 35 42 दिया गया संख्या है। प्रत्येक दी गई संख्या, दोनों को ही, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः पूरा पूरी, यानी समूचे रूप से, संपूर्ण रूप से क्या कर दे, विभक्त कर दे, यानी विभाजित कर दे, काट दे, डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड करेगी, ये संख्या जो 7 निकल कर आई है मौस, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, वो 35 को भी पूरा पूरी काट देगी, 7 5 35 हो जाएगा, और आपको 42 को भी पूरा पूरी काट देगी, 7 6 42 हो जाएगा। यानी 7 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है, मौस है, जो 35 संख्या दी गई संख्या, मतलब 35 और 42 से दोनों को पूर्ण सब विभक्त कर देती है। उसका जो बनाने का नियम है वो तो आप लोग जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो समझ जाइएगा बस, लेकिन परिभाषा को अच्छे से समझिए। परिभाषा समझ जाने से आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए परिभाषा अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी होता है, इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि परिभाषा में ही संपूर्ण बात उसमें समाहित रहता है, इसलिए परिभाषा को अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। ये मौसा का हो गया, इसलिए अगला जो है हमारा लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम क्या है, लघुत्तम समापवर्त, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, लघु माने छोटा होता है, लघुत्तम माने सबसे छोटा, सबसे लघुत्तम माने सबसे छोटा, नाम से ही समझ में आ रहा है। समापवर्त है लॉस हो, इसको संक्षेप में क्या कहा जाता है, लॉस हो, संक्षेप में कहा जाता है लॉस हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं LCM कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात सबसे छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या कहने मतलब सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, प्रत्येक दी गई संख्या जो भी आपको दिया गया संख्या इधर जैसे दिया हुआ है, प्रत्येक दिया गई संख्या को पूर्णतः विभक्त संख्या द्वारा, देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिए, जो संख्या आपको दिया गया प्रत्येक दी गई संख्या, इस संख्या जो द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये संख्या द्वारा विभक्त हो जाएगा। कौन विभक्त होगा, ये संख्या का लसन निकाले हैं, ये जो निकल कर आया है, ये जो है वो क्या है, संख्या द्वारा, इसके द्वारा जो संख्या दिया हुआ है इसके द्वारा पूर्णतः यानी पूरे रूप से विभक्त, यानी विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ध्यान से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो लॉसो है, लघुत्तम समापवर्तक है। संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो भी आपको संख्या दिया गया रहेगा, 2, 3, 4 जितने भी दिया गया रहेगा, तो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः पूरा पूरी यानी समूचे रूप से विभक्त हो जाती है। विभक्त यानी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लघुत्तम, उस दी गई संख्या को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, आपके पास संख्या क्या दिया गया है, 12 है, 15 है, 18 है, 27 है, 12, 15 4 संख्या दिया गया है। यहाँ पर परिभाषा 2 या 2 से अधिक संख्या का ही जिक्र होता है, लॉसो में भी 2 या 2 से, तो यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है, 12, 15, 18, 27 का लॉस, इसका लॉस हमको निकालना है। क्योंकि संख्या ये दिया गया है, इसके बाद हम लोग निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग प्रॉब्लम बताएंगे तो समझेंगे। निकालने के बाद देखिए, इसे मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आ गया है 540। तो 540 क्या है, सबसे छोटी संख्या का, तो लॉस निकल का है, लघुत्तम समापवर्त निकल का है, जो 12 से भी पूरा पूरी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, दी गई संख्या 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, 27 से भी कट जाएगी। प्रत्येक सब दी गई संख्या का से वो पूर्ण रूप से ये विभक्त हो जाएगी। यानी ये क्या हुई, सबसे छोटी हुई। इससे बड़ी और भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है जो ये सभी दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। क्लियर हुआ। अगला जो देखिए, इससे फिर अगला इसमें से आता है लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से और भी फॉर्मूले रहते हैं, जो आपको सूत्र रहता है उसको समझना जरूरी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल क्या होता है, दो संख्या अगर दिया हुआ है उसका यदि गुणनफल आपको निकालना है, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है जो संख्या दिया गया है उनका मौसा निकालिए और गुना उनका लौसा निकालिए। जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, इनका मौसा, जो संख्या का मौसा निकल कर आया वो होगा गुना, यानी प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लाई है, उनका मौसा निकालने के बाद उसका उनका लॉस और मौसा दोनों का गुना कर दिए तो बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, इनका मौसा गुना इनका लॉस, मौसा गुना लॉस ही दो संख्या गुणनफल होता है। अगला जो सूत्र हमारे पास आता है भिन्नों का मौसा। भिन्नों का मौसा अगर भिन्न कोई दिया हुआ है, यानी अंश और हर में यदि संख्या दिया हुआ है, भिन्नों में दिया हुआ है, तो भिन्नों का यदि मौसा निकालना है तो भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा। अंश जितना आपको दिया हुआ है भिन्न में, उस भिन्नों का अंशों का पहले मौसा निकाल लीजिए, बटा हर का क्या निकालना होगा, हरों का लॉस निकालना होगा। तो अंशों का मौसा बटा हरों का लॉस, यह होता है भिन्नों का मौसा। भिन्नों का मौसा, मौसा जैसे नाम से ही है तो नाम से मौसा है तो मौसों को हम लोग ऊपर रख देते हैं, यानी अंशों का मौसा बटा हरों का लॉस, अंशों का मौसा बटा हरों का लॉस। ये हो गया आपका फ्रैक्शन का हो गया, फ्रैक्शन वाला जो मौसा निकालना है ये हो गया। अब भिन्नों का लॉस, अगर भिन्नों का लॉसो का है, भिन्नों का लॉसो का है तो अंशों का लॉसो, अंशों का लॉसो हो जाएगा। यानी भिन्नों का यदि लॉसो निकालने का है तो अंश और हर उसमें रहता ही है, तो अंश जो भी दिया गया है उस अंशों का पहले लॉसो निकाल लीजिए बटा हरों का मौसा निकाल लीजिए, हरों का मौसा निकाल लीजिए। इस तरह से वो भिन्नों का लॉस निकाल लेंगे। इस तरह से ये भी सूत्र हमारा हो गया। और एक तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जब महत्तम समापवर्तक लघुत्तम से पढ़ना है तो गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। गुणनखंड और गुणज को भी थोड़ा कंसेप्ट को होना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है। यदि मान लीजिए यदि ए जो है कोई संख्या है, ए वो बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, ए जो है मान लीजिए ए कोई संख्या है जो बी को पूरा पूरी काट देती है, विभक्त कर देती है, तो ए क्या होगा, ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। तो ए को क्या कहते हैं, ए जो है पूरा पूरी इसको यदि इसको पूर्णतः काट दे तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी फैक्टर। ए क्या है, बी को पूर्णतः यदि विभक्त कर दे, बी को पूर्णतः विभाजित कर दे, विभक्त कर दे, डिवाइड कर दे, तो वह क्या हो गया, ए जो होगा ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, यानी फैक्टर कहते हैं। तथा बी को क्या कहते हैं, बी जो हो गया बी को ए का गुणज कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, ए का गुणज कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है, मान लीजिए 5 जो है वो 15 का गुणनखंड है। 5 क्या है, 15 का गुणनखंड है, अतः 15 जो है 5 का गुणज है। 15 क्या है, 5 का गुणज है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड और गुणज के बारे में समझे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। धन्यवाद।